मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, बड़ों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं का, बहनों का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में आया हूं, परिवार में आया हूं। जिस तरीके का प्यार आप सबने दिया है, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, भाई युवा साथियों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के आयोजक श्री सत्यनारायण पांड्या जी का, रामानंद शास्त्री जो प्रभारी हैं विप्र सेना हरियाणा के, नित्य प्रकाश शर्मा जी हमारे बड़े हैं, आरपी शर्मा जी जो प्रधान है श्री ब्राह्मण सभा के, भाई गोविंद कांडा जी, उनका बहुत विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। गोपाल कांडा जी का, सुशील कुमार शर्मा जी का, समाज सेवी हैं, हरीश जी सारस्वत का, अर्जुन पंडित जी का, एडवोकेट रोहित शर्मा जी का, लक्ष्मण दास शर्मा जी का, तेज प्रकाश शर्मा जी का, परमजीत जी का, घनश्याम शर्मा जी का, हनुमान पांड्या जी का, युगदुत जी का, सुनीता देवी जी का, ललित मोहन जी का और विजय खंडेलवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रोशन लाल जी का, कोशा देवी लाल जी का, राजकुमार भारद्वाज जी का और जिनका भी नाम रह गया हो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं परशुराम महाकुंभ के लिए पूरे हरियाणा का दौरे कर रहा था और आप सबको न्योता देने के लिए, आमंत्रित देने के लिए अलग अलग जिलों में गया, सिरसा भी आना हुआ, इलाहाबाद भी आना हुआ, तो मैंने सिर्फ एक ही बात रखी थी बार बार कि अगर हम अपनी बात को एक सशक्त, सक्षम, एकजुट होकर एक अच्छे ताकतवर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास था इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी भारी संख्या में करनाल परशुराम महाकुंभ में पहुंचे 11 दिसंबर को और आपने उसके अंदर सहयोग दिया मेरे बुलावे पर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, हमने 13 मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे और ये मांगे काफी देर से पेंडिंग थी, ड्यू थी और मुझे खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनमें से 10 मांगे वहीं पर उसी वक्त घोषणा कर दी थी कि वो 10 मांगे हमारी पूरी कर रहे हैं। इसमें से एक डिमांड जो कि बहुत देर से चली जा रही थी, जिसकी लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी थी और मालिकाना हक ढोलीदारों को, बूटीकारों को, काश्तकारों को दिलवाने का काम किया था, उनको तकरीबन 750 एकड़ जमीन, 1700 एकड़ जमीन ढोलीदारों को रिलीज करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकारी जमीन ली, घर की या जुताई की होगी, उसको भी रिलीज करने की उन्होंने घोषणा की। इसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये डिमांड बहुत देर से समाज की चल आ रही थी। जो दूसरा विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा, वो था बराबर की जमीन का। ना कि सिर्फ उनकी जितनी अनियमितताएं थी या दिक्कतें थी बराबर की जमीन पे, उनको खत्म करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी निवेदन पे किया, बल्कि उसकी अवधि बढ़ाने का काम भी कर दिया अगले 33 साल के लिए और इसकी भी कार्रवाई काफी आगे पहुंच चुकी है। बहुत ही जल्द इसकी भी नोटिफिकेशन हो जाएगी, इसकी भी घोषणा हो जाएगी, अध्यादेश आ जाएगा। इसके अतिरिक्त उस दिन पुजारी वेज बोर्ड के अंदर का गठन, पुजारी आयोग का गठन और मिनिमम स्किल्ड वर्कफोर्स के अंदर पुजारियों को लाने का काम, ये घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसका भी बहुत फायदा समाज को हुआ और पूरे पुजारी समाज को भी हुआ। मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अन्य ऐसी घोषणाएं जैसे कि परशुराम जयंती पर अवकाश, एक परशुराम जी की याद में एक पोस्टल स्टैंप भगवान परशुराम जी के नाम पर, एक भाई सतीदास मतीदास चौक करनाल के अंदर, एक परशुराम मार्ग करनाल के अंदर, ये सब घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसके अतिरिक्त
परसों ही अध्यादेश जारी किया गया है, नोटिफिकेशन आ गई है कि कैथल में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम जी के नाम पे बनेगा। और ये पहला काम भी कार्यान्वित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं इस मंच से उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे पास, हमारे प्रदेश को एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो पारदर्शिता से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं और व्यवस्था को पारदर्शिता से चलाने के में विश्वास और आस्था रखते हैं। जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का काम किया। पिछले 8 साल के अंदर जितनी भी नौकरियां लगी उनमें पर्ची खर्ची का सिस्टम नहीं चलता है। और मुझे खुशी है कि बोलने में कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के अंदर तकरीबन 50,000 नौकरियां आ रही हैं। इसका भी लाभ बिना पर्ची खर्ची के मिलेगा हमारे युवा साथियों को। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने मेरे ऊपर बनाया, मेरा मान रखा, मेरे एक बुलावे पे आप सब आए, भारी संख्या में आए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बना के रखें, युवा साथी अपना, युवा भाई अपना प्यार बना के रखें, माताएं बहनें भी प्यार बना के रखें, ताकि आगे भी ये लड़ाई चलती रहेगी और ये कार्यकाल ये सिलसिला चलता रहेगा जिसमें हम अपनी बातें रख सकें सक्षम तरीके से। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक हम एक होकर अपने आपस के मतभेद भूलकर एक आवाज में अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक हमारी ताकत नहीं पहचानी जाएगी। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको लगातार चलते रहें, इसको निरंतर बढ़ाते रहें और इसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, इसको जरूर करें। मेरे बहुत से युवा साथी, युवा भाई यहाँ पर सभागार में मौजूद हैं। मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ, खासकर क्योंकि मैंने राजनीतिक जीवन में आने से पहले एक व्यवसाय के तौर पर देश और दुनिया में घूमा हूं, देखा है और समझता हूं कि देश दुनिया कैसे बदल रही है। तो मैं एक ही आप लोगों को बात बोलना चाहता हूं, खासकर युवा साथियों को, कि एक चीज जो कि आपके साथ कभी नहीं आपका छोड़ेगी और जिंदगी भर आपको साथ देगी, वो है आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई। और ये आपको एक अलग जगह पे ले जाकर खड़ा कर देगी। एजुकेशन से मेरा मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं है, एजुकेशन से मेरा मतलब ये भी है कि स्वयं को सक्षम बनाना। मैं एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से अभी आ रहा हूं बेंगलोर से, और पिछले कई दिनों से हम कई आईटी कंपनियों के मालिकों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक, मेटा, और ऐसे कई बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला, जो कि एक बहुत ही कम उम्र में एक अच्छी सोच लेकर, एक सकारात्मक सोच लेकर उन्होंने पहल की, बढ़ने की। उन्होंने नौकरी मांगी नहीं, उन्होंने स्वयं को इतना सक्षम बनाया कि आज वो हजारों लाखों नौकरियां दे रहे हैं लोगों को। तो मेरी आप लोगों को एक निवेदन है, विनती है युवा साथियों को कि देश और दुनिया बदल रही है, आयाम बदल रहे हैं। हम अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा हक बनता है वो लेंगे, लेकिन जिस तरह से देश और दुनिया बदल रही है हमें भी उसके साथ बदलने की जरूरत है। हर घर को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन ये वो लोग हैं जो ना तो सरकारी नौकरी पाए, ना डॉक्टर इंजीनियर बने, पर फिर भी देश में, दुनिया में अपना नाम किया, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का। और आज इनमें से तकरीबन जो दुनिया की यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बच्चों का, भारत के युवा के बच्चों का है। मैं ये इसलिए आप लोगों से आज साझा कर रहा हूं क्योंकि हमारे को भी ये मौका मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपनी सोच को बदलना चाहिए। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस 2-3 बातें और आपके साथ साझी करना चाहता हूं।
देखिए, जिस तरह का एक वातावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कौशल नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर पिछले 8 साल से है, और जिस तरह का प्रोत्साहन उन्होंने युवा पीढ़ी को स्टार्टअप इंडिया के द्वारा और दूसरे आयामों द्वारा दिया है, उसका उनको फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि पिछली 15 अगस्त को हमारे आजादी के 75 साल से पूरे हुए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अमृत काल की शुरुआत का आह्वान किया। इस आह्वान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे 5 चीजें हैं जिनको हमारे को आने वाले 25 साल में भारत को एक विश्व गुरु बनने के लिए, एक विश्व गुरु के तौर पे काबिज होने के लिए हमारे को अपने संज्ञान में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। मैं वो 5 मुद्दे आपके सामने एक बार दोहराना चाहता हूं। पहला, विकसित भारत, ताकि हम एक विकसित देश की ख्याति पाकर एक विकसित देश के तौर पर देश और दुनिया में देखे जा सके। दूसरा, गुलामी की मानसिकता से आजादी। जो भी गुलामी की मानसिकता के प्रतीक हैं, उनको तोड़ के, उनसे बाहर निकलकर एक आजाद भारत की सोच को आगे ले जाने का काम करने का ये दायित्व आप सबका और हमारा है। अपनी विरासत के ऊपर मान करना, उसको याद करना, उसको एक उत्साह के तौर पर, एक पर्व के तौर पर मनाना, एका, ताकि हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ सके। अगर हमें अगले 25 साल में, जब भारत 100 साल का होगा, वाकई दुनिया में विश्व गुरु बनना है, तो हमारे को उसमें एका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, ब्राह्मण समाज का काम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम है, 36 बिरादरी को बांधने का काम है, और ये काम हमेशा ब्राह्मण समाज ने किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा चुनाव एक सामाजिक समरसता का और सद्भावना का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे सभी पार्टियों ने वोट किया, मुझे सारे एमएलए ने वोट किया, 36 बिरादरी ने वोट किया। और विशेष तौर पर मैं आज क्योंकि सिरसा में हूं, तो मैं गोपाल कांडा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं सिरसा वासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी जीत में आपका भी हिस्सा है, आपकी वोट भी मिली है मुझे। तो मेरे घर के दरवाजे, मेरे कार्यालय के दरवाजे, मैं स्वयं आपके लिए कभी भी कुछ कर सकूं, तो मैं आप मुझे हमेशा तत्पर पाएंगे। और मैं आज आपको इस मन से ये आश्वासन देके जाता हूं कि जहां पर भी, जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा या उसके अतिरिक्त भी, मैं आपकी मदद करूंगा। गोविंद भाई बैठे हैं यहाँ पर, आपके पास अच्छा सशक्त नेतृत्व है सिरसा में, और कांडा परिवार तो लगा ही रहता है। फिर भी मिलजुल कर और मेरे तौर पर भी जो भी होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, जो कि अमृतकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो है एक नागरिक के तौर पर अपने देश के प्रति अपनी आस्था निभाना और अपना फर्ज निभाना। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, खासकर अपने युवा साथियों से भी करूंगा, कि इसको जरूर आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्वॉल्व करें। मैं धन्यवाद विप्र फाउंडेशन का भी करना चाहता हूं, जो हमारे भाई सदस्य राजस्थान से आए हैं और ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। और विप्र सेना का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये 19 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम राजस्थान में कर रहे हैं, और उसके लिए मैं उनके ब्याह पर भी आपको न्योता देता हूं। और मैं भी अपने सारे साथियों से बोलूंगा कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जाएं और जरूर मिलजुल कर बड़े लेवल पर साथ दें, ताकि एकता से अपनी बात रखें सक्षम और सशक्त तरीके से, ताकि जहां पर भी आप अपनी बात सशक्त और सक्षम तरीके से रखेंगे, आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं, और एक बार जाने से पहले सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि सिरसा को मैं अपना, जिस तरह से आपने प्यार दिया, मेरे को ऐसे अपनापन दिखाया, मैं आता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, और आपको भी न्योता है मेरे पास आने का, जब आप चाहें, जैसे आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय भगवान परशुराम।